हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल सिनर्जी लर्निंग, जहां पर हम लोग क्लास 10th की बायोलॉजी की एक बहुत ही शानदार सीरीज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। वेल गाइस, ये इस सीरीज के थर्ड चैप्टर यानी कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का लेक्चर है। लास्ट लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा हो तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था और वहां पर हम लोगों ने एक सिंपल सा टेबल बनाया था, एक माइंड मैप बनाया था, जिससे कि हमें यह पता चले कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से एग्जाम्पल्स जरूरी हैं जो कि हमें करने हैं। तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। लास्ट अगर आपने लेक्चर नहीं देखा था तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार वो लेक्चर देख लें ताकि आप लोगों को कंटिन्यूटी थोड़ा सा मेंटेन हो जाए। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने लास्ट टाइम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में टोटल 6 टाइप के रिप्रोडक्शन के बारे में बात की थी। हमने बात किया था कि टोटल 6 टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमें देखने को मिलता है और जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखा जाता है। ऐसा क्यों होता है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही क्यों देखा जाता है? तो देखो बच्चों, एक बहुत सिंपल सा हिसाब किताब है यार। अगर मान लीजिए कि मुझे फोटोकॉपी करनी है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो क्लोन फॉर्मेशन ही होता है ना। अगर मुझे फोटोकॉपी करनी है और मेरे पास एक तरफ सिर्फ एक पेज है और दूसरी तरफ मेरे पास 1000 पेजेस की एक बुक है, तो आप मुझे बताइए एरर होने के चांसेस कहाँ ज़्यादा हैं? ऑब्वियस ही बात है 1000 वाली पेजेस वाली बुक, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कोई एक पेज रह जाए, कोई एक पेज हो सकता है 2 बार कॉपी हो जाए, है ना। लेकिन एक पेज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार, मस्त आराम से सीटी बजाते बजाते लगाओ उसको और एक कॉपी हो जाएगी। सही है। इसी तरीके से जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, जैसा फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो अमीबा के अंदर एक सेल ही तो है, उसी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है। वही सेल डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, ठीक है, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सारा का सारा प्रोसेस तो उसी एक सेल के अंदर हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो हमारे अंदर तो बहुत अच्छे लेवल का लेबर डिवीजन देखने को मिलता है। अमीबा का एक सेल अगर अपने जैसे फोटोकॉपी बनाएगा तो जो दूसरा सेल अमीबा का प्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर भी ये सारे कैरेक्टर्स होंगे। लेकिन अगर मान लो मेरी स्किन की कॉपी मैंने बना ली तो उसमें तो खाली स्किन के ही कैरेक्टर होंगे ना, उसमें बाकी की चीज़ों के कैरेक्टर तो होंगे ही नहीं। तो जो एडवांस ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें मल्टीपल सेल्स होते हैं, मिलियन मिलियन सेल्स होते हैं, बिलियन सेल्स होते हैं, उनके अंदर एग्जैक्ट फोटोकॉपी करना हर सेल का पॉसिबल नहीं होता। इसलिए वहां पर गैमीट्स का इस्तेमाल करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जाता है। वहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में बहुत ही कॉमन है, क्योंकि वहां पे आराम से कम इंफॉर्मेशन को इजीली कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। ओके, तो चलिए अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम लोग टोटल मिला के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले आता है फिजन। फिजन का मतलब ही ब्रेक डाउन होता है, अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। फिजन हमारे पास दो केस के हैं बेटा, एक है हमारे पास बाइनरी फिजन और एक है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन के एग्जांपल में हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरियाज आ जाएंगे। इसी के अलावा हमारे पास आ जाएगा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, अलग अलग तरीके के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बाइनरी फिजन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है मल्टीपल फिजन, और मल्टीपल फिजन का एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल हमारे पास है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कौन है? तो प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है बेटा, एक तरीके का प्रोटोजोन है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इसका किंगडम वगैरह, हालांकि नहीं पूछा जाएगा क्योंकि पहले 9th क्लास के अंदर एक चैप्टर हुआ करता था बायोडाइवर्सिटी वाला, लेकिन अभी वो चैप्टर हट गया है तो किंगडम्स के बारे में इतनी बात आपसे नहीं पूछी जा सकती है, बट कुछ भी हो सकता है ना। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम एक तरीके का प्रोटोजोन है। इवन पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, ये भी सब प्रोटिस्टेंस में आते हैं, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद बडिंग की बात करते हैं तो हाइड्रा जो है वो बहुत ही शानदार एग्जांपल है बडिंग का। इसी के साथ साथ यूनिसेलुलर फंगस ईस्ट के अंदर हम लोगों को बडिंग देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेगमेंटेशन, जो कि ग्रीन एल्गीज के अंदर, जैसे स्पायरोगायरस का बहुत ही शानदार एग्जांपल है, उसके अंदर देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ फंगस के जो थैलस होते हैं, मतलब फंगस की जो बॉडी होती है ना बेटा, वो भी अगर टुकड़ों में टूट जाए, फ्रैगमेंट्स में टूट जाए, तो हर टूटा हुआ टुकड़ा नई बॉडी बना सकता है। ये पावर फंगस के अंदर भी होती है, लेकिन हमारे केस में मेनली स्पायरोगायरा है। अच्छा, इसी के साथ साथ हाइड्रा, देखो मैंने आपको बताया था हाइड्रा को आप फ्रेगमेंटेशन, डिजनरेशन दोनों के साथ पढ़ सकते हो, क्योंकि वैसे तो फ्रेगमेंटेशन हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज नहीं करेंगे हाइड्रा के लिए, क्योंकि हाइड्रा एनिमल है। हम लोग डिफरेंसेस के बारे में भी बात करेंगे, है ना, आपको क्लियर हो जाएगा। पर कहने का मतलब ये है कि हाइड्रा भी इतना सिंपल ऑर्गेनिज्म है कि अगर उसकी बॉडी भी 1 से 2 पार्ट या 3 पार्ट में कट हो जाए तो बेटा हर कटा हुआ पार्ट नया का नया हाइड्रा क्रिएट कर लेता है। ओके, लेकिन अगर हमसे एक ऑप्शन पूछा जाए तो हम हाइड्रा को बडिंग के अंदर रखेंगे, राइट। फिर इसी के साथ साथ हमारे पास रीजनरेशन में प्लेनेरिया एक तरीके का वॉर्म है। अगर मैं इसके बारे में भी बात करूं तो बेटा जो प्लेनेरिया होता है, प्लेनेरिया ये एक तरीके का राउंड वॉर्म है। ये सॉरी, फ्लैट वॉर्म, माय मिस्टेक। ये एक तरीके का फ्लैट वॉर्म है बेटा, फ्लैट वॉर्म, चपटा वॉर्म, है ना। प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर्स होते हैं ये। ओके,
फिर इसी के साथ अगर हम स्पोर्युलेशन के बारे में बात करें, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन के बारे में बात करें, तो दो तरीके के स्पोर्स हम लोग देखेंगे बेटा, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। एक्सोजीनस स्पोर्स जो बॉडी के बाहर बनते हैं उनको हम कोनिडिया नाम देते हैं, स्पोर्स का नाम है कोनिडिया, ओके। और उसका एग्जाम्पल है हमारे पास पेनिसिलियम फंजाई, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। वहीं एंडोजीनस स्पोर यानी कि जो बॉडी के अंदर बनते हैं उनके एग्जाम्पल है जूस्पोर्स, और ये हम लोगों को म्यूकर यानी फंजाई के अंदर देखने को मिलता है। मेनली स्पोर्युलेशन जो है वो फंगस में देखने को मिलता है, ठीक है। इसी के साथ साथ फिर हमारे पास आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। और प्लांट में जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं बेटा वो तीन होते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, ओके। तो इन तीनों से ही कुछ कुछ अलग अलग प्लांट्स के अंदर हमें नया प्लांट उगाने की पावर देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे कि स्वीट पोटैटो के रूट्स में हम लोगों को देखने को मिलेगा, ग्रासेस, शुगर केन, बैम्बू की रूट्स में, स्टेम्स में हमको देखने को मिलेगा। और ब्रायोफिलम का एग्जांपल तो आपके एनसीईआरटी माता जी ने भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको डायग्राम बना के समझा रखा है, ओके। तो ये बेटा एक माइंड मैप है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके अंदर अब हम लोग एक एक को पकड़ेंगे और मस्त उसको धोबी पछाड़ दे करके धो डालेंगे और उसके सारे के सारे कंसेप्ट अपने दिमाग में निपटा लेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर के बारे में। तब तक आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। सबसे पहले बेटा हम लोग बात करते हैं फिजन के बारे में। तो देखो फिजन वर्ड का मतलब क्या है, हम लोग वर्ड नॉलेज के हिसाब से बात करेंगे। तो फिजन का मतलब क्या होता है बेटा, फिजन वर्ड का अपने आप में मतलब है ब्रेक डाउन। फिजन वर्ड का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत पता हो तो रिएक्शंस की जब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की, तो उसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। और न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती है बेटा वो दो तरीके की होती हैं, एक न्यूक्लियर फ्यूजन और एक न्यूक्लियर फिजन, है ना। अगर न्यूक्लियस एक से ज़्यादा छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाए तो उसे हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहते हैं। और अगर दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस साथ में मिलकर के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाए तो उसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ये जो रिएक्शंस होती है ना बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रिएक्शंस होती है, इनको न्यूक्लियर रिएक्शंस कहा जाता है। तो वहां पर भी फिजन वर्ड का मतलब ब्रेक डाउन ही होता है। तो फिजन जो वर्ड है वो अपने आप में चिल्ला चिल्ला के कहना चाह रहा है कि ये देखो यार, मेरा मतलब है ब्रेक डाउन। और अगर इसका मतलब ब्रेक डाउन है तो इसका मतलब ये होगा कि जो ऑर्गेनिज्म होगा वो अपनी ही बॉडी को तोड़ करके उससे हिस्से बनाएगा, ओके। फिजन जो होता है बेसिकली वो दो टाइप का होता है। एक जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा बाइनरी फिजन के केस में, एक है हमारे पास बाइनरी फिजन, ठीक है, एक हमारे पास है बाइनरी फिजन और एक है हमारे पास मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है मल्टीपल फिजन, ठीक है। तो दो तरीके के हमारे पास इसके टाइप्स होते हैं फिजन के अंदर, एक तो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, ठीक है। अब देखो ये भी कितना आसान है। बाई का मतलब क्या होता है, दो। बाई का मतलब क्या होता है, टू। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मोर देन टू, है ना। तो फिजन का मतलब क्या है, फिजन का मतलब होता है ब्रेकडाउन। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म बेटा, जिसको हम पेरेंट मान रहे हैं, पेरेंट, ठीक है, इज ब्रेक डाउन इनटू डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स या इसको मैं प्रोजेनी भी बोल सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर होता क्या है कि पेरेंट ही अपने आप के हिस्से बना लेता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे ये पेन है ना, पेन है। अगर ये जो पेन है इसके मैं दो टुकड़े कर दूं और ये वाले टुकड़ा भी अपने आप में एक नया पेन बन जाए और ये वाला टुकड़ा भी अपने आप में एक नया पेन बन जाए, तो उसको मैं बोलूंगा कि यार एक पेन के मैंने दो टुकड़े करे और दोनों नए पेन बन गए। समझ पा रहे हो, इसी को बेटा बाइनरी फिजन कहते हैं। तो बाई का मतलब ही होता है टू, यानी कि यहां पर क्या होगा कि बॉडी, है ना, देखो मैं बॉडी क्यों लिख रहा हूं बेटा, क्योंकि बाइनरी फिजन हालांकि सेल में होता है क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पर हम तो उसको उसकी पूरी बॉडी मानेंगे ना, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, राइट। पूरी बॉडी एक सेल की बनी है ना, बेचारा गरीब है, क्या करें। तो बॉडी या सेल ऑफ पेरेंट इज ब्रोकन डाउन इनटू टू डॉटर सेल्स, टू डॉटर सेल्स, या इसको हम प्रोजेनी बोल देते हैं, ठीक है, या इसको ऑफस्प्रिंग बोल देते हैं। सिंपल सी बात है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर इंपॉर्टेंट बात है टू, यानी कि एक बार में हमेशा दो सेल ही बनेंगे, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32। मतलब यहां पर जो कंसेप्ट चलेगा बेटा वो चलेगा 2 की पावर n वाला। यहां पे कौन सा कंसेप्ट चलेगा,
2 की पावर n वाला कंसेप्ट चलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर फुल प्रूफ इनको बढ़िया 5 स्टार कंडीशन दी जाए तो बैक्टीरिया या अमीबा एक ही दिन में इतना ज़्यादा नंबर क्रिएट कर सकते हैं कि पूरी की पूरी अर्थ को ढकते हैं। ऑब्वियस ही बात है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इतने ज़्यादा बैक्टीरिया और अमीबा को सपोर्ट करने के लिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स ही नहीं है ना, इतना खाना नहीं है, इतनी जगह नहीं रहने के लिए, तो इनकी डेथ होती रहती है ना, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक जो पेरेंट सेल होता है वो ब्रोक डाउन होता है 2 डॉटर सेल में। मेन कंसेप्ट बाइनरी का ये है कि यहाँ पे 2 ही सेल बनेंगे हर बार, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है बेटा, ये एग्जाम्पल है पैरामीशियम का, ये एग्जाम्पल है पैरामीशियम का। तो पैरामीशियम में अगर आप ध्यान से देखो तो ये पैरामीशियम का सेल है, यहां से ये जो एक एज है, उसको रुको कलर चेंज कर लेते हम, है ना। तो देखो ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस दिख रहा है आपको, है ना, ये एक्सिस, इस एक्सिस से ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। देखो इस एक्सिस से, इस एक्सिस से ये 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड हो रहा है। तो यहां पर ये जो एक्सिस है, मतलब मान लीजिए कि जैसे ये सेल है, अगर वो सेल इस तरीके से इसी एक्सिस से अपने आप को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकता है, तो बेटा उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, है ना। वहीं अगर मैं बात करूं यूग्लिना की, तो देखो यूग्लिना कैसा दिखाई देता है, कुछ कुछ ऐसा दिखाई देता है, इस तरीके का, है ना। इसके 2 फ्लैजिला होते हैं, एक बहुत ज़्यादा छोटा होता है, एक ही बहुत बड़ा होता है, तो हमें वही बाहर दिखता है। तो ये कुछ इस तरीके का सेल हमें यूग्लिना का देखने को मिलता है। तो यूग्लिना के अंदर क्या होगा, यूग्लिना के अंदर अगर मान लो इस तरीके से बाइनरी फिजन हुआ, तो यार एक हिस्से के पास तो फ्लैजिला चले गए, दूसरा बेचारा परेशान हो जाएगा, है ना। तो दूसरा बोलेगा नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा। जैसे आपके घर में क्या होता है, जब आपके और आपके भाई बहन में आइसक्रीम आई थी है घर पे, है ना, मस्त एकदम, आहा बढ़िया आइसक्रीम आई है, और आपको जो है 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है, तो आप यही देख रहे हो कि यार मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, है ना, और अगर मुझे ज़्यादा मिले ना मिले एटलीस्ट इक्वल मिलना चाहिए, दूसरे के पास ज़्यादा नहीं चला जाना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये वाला हिस्सा रोएगा, बोले नहीं नहीं मैं नहीं खेल रहा, मेरे को भी फ्लैजिला चाहिए। तो यूग्लिना के पास ऑप्शन की अवस्था है बेटा कि वो इस एंगल से, मतलब कि इस प्लेन से अपने आप को 2 हिस्सों में तोड़े। यानी कि यूग्लिना में जब बाइनरी फिजन होगा तो वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको, देखो लाइक दिस, ये देख रहे हो, और फिर ये 2 हिस्सों के अंदर पूरा टूट जाएगा लाइक दिस, ये देखो इस तरीके से, समझ पा रहे हो आप लोग। इस लाइन से इस लाइन से ये 2 हिस्सों के अंदर टूटेगा, इस लाइन से। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, है ना, लॉन्गिट्यूडनल है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ता, कहीं से ही कर लो यार, अपने कोई टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर कोई सिमेट्री ही नहीं है ना। क्यों टेंशन नहीं बेटा, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके की कोई सिमेट्री ही नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अमीबा, देख रहे हो अमीबा को, क्या फर्क पड़ता है, अब तुम इस प्लेन से काटो इसे 2 हिस्सों में, इस प्लेन से काटो इसे, इस प्लेन से काटो इसे, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो यहां पर एनी प्लेन डिसाइड नहीं होता, ओके। तो यहां पर हमारे पास कंसेप्ट आता है बेटा बाइनरी फिजन का। बाइनरी फिजन का मतलब ये होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें एक पेरेंट सेल या पेरेंट बॉडी अपने आप को ही 2 हिस्सों में तोड़ लेती है। हमेशा 2 ही हिस्से बनेंगे, कंसेप्ट यही है, और इसी के बेसिस पे इसका नाम रखा हुआ है बाइनरी फिजन, ओके। बहुत ही सिंपल सी बात है। जबकि अगर मैं मल्टीपल फिजन के बारे में बात करूं बेटा, तो मल्टीपल फिजन का यहां पे देखो एग्जांपल, ये मान लीजिए एक मेरे पास प्लाज्मोडियम है ना, ये मान लीजिए एक मेरे पास है प्लाज्मोडियम, ठीक है। इस प्लाज्मोडियम ने अपने बहुत सारी कॉपीज बना ली, देख पा रहे हो, है ना। ऑब्वियस ही बात है, मोर देन टू कॉपीज बनाई है, मोर देन 2 हिस्सों में टूट गया है ये, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये प्लाज्मोडियम था, ऐसा प्लाज्मोडियम था, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, मान लीजिए इस तरीके का प्लाज्मोडियम था, तो इसने क्या करा बेटा, अपनी बॉडी को बहुत सारे हिस्सों में तोड़ लिया, ये देखो लाइक दिस, ये अलग हिस्सा बन गया, ये अलग हिस्सा बन गया, ये अलग हिस्सा, ये अलग हिस्सा, ये अलग हिस्सा, ये अलग हिस्सा, समझ पा रहे हो। इसने अपनी बॉडी को मल्टीपल पार्ट्स के अंदर तोड़ लिया। तो उसके बाद क्या होगा, हमें क्या मिलेंगे, मल्टीपल डॉटर प्लाज्मोडियम मिलेंगे, है ना, मल्टीपल डॉटर प्लाज्मोडियम मिलेंगे, ठीक है। अब एक शरारती बच्चा पूछेगा कि अच्छा हमेशा डॉटर सेल सन सेल नहीं बन सकता, काहे ये नाइंसाफी है हम लड़कों के साथ।
तो देखो यार ये क्वेश्चन मत पूछना मेरे से, ठीक है, कमेंट्स में। डॉटर सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेल भी आगे जाकर के नए बच्चे को जन्म दे सकता है, और वो तो ऑब्वियस सी बात है फीमेल ही कर सकती है ना, तो इस बेसिस पर डॉटर सेल बोलते होंगे। बाकी अब देखो इन डिस्क्रिमिनेशन है तो है ना, क्या कर सकते हैं, मैंने तो लिखा नहीं है, सही बात है ना, जो है वो पढ़ रहे हैं, क्या कर सकते हैं हम। तो प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होता है, मोर देन 2 हिस्से होते हैं। यहां पर तो कंसेप्ट चलता था 2 की पावर n, अब आप बोलोगे कि सर ये n क्या है, ये तो पता है नहीं आपने, बेटा n है नंबर ऑफ टाइम्स, n है नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आपके पास एक अमीबा है और वो 5 बार बाइनरी फिजन करता है, टोटल कितने बार, 5 टाइम्स बाइनरी फिजन करता है, तो बताइए मुझे लास्ट में कितने अमीबा मिलेंगे, मैक्सिमम कितने अमीबा मिल सकते हैं। तो वो जो मैंने बोला ना 5 टाइम्स करता है, वो 5 ही n की पावर n है बेटा, समझ पा रहे हो। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, 2 की पावर 5 कर दूंगा, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। तो 1 से कितने हुए 2, 2 के बाद कितने हुए 4, 4 के बाद कितने हुए, ऐसे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, और इस तरीके से हमारे पास अमीबा मिल जाएंगे, है ना। तो ये कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है अमीबा के अंदर या बाइनरी फिजन वालों के अंदर। मल्टीपल फिजन में ये कंसेप्ट मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता ना, वो एक बार में 10 टुकड़ों में भी टूट सकता है, 50 में भी टूट सकता है, भाई उसकी मर्जी है, कितना खाना है उसके पास, कितना बड़ा उसने अपना सेल बना लिया है, उसके हिसाब से होता है। तो अगर मैं मल्टीपल फिजन के बारे में बात करूं बेटा, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ पे बॉडी या सेल ऑफ दी पेरेंट, है ना, पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं हम लोग, इज ब्रोकन डाउन इनटू मल्टीपल, और मल्टीपल यहां पे कहने का मतलब क्या है, कुछ भी हो मोर देन 2 मानेंगे हम, मोर देन 2, है ना। ऐसा नहीं करा हमने कि 2 के लिए अलग नाम रख दिया, बाइनरी फिर ट्राइनरी टेट्रानरी, ऐसा कुछ नहीं। 2 बन रहे हैं तो बाइनरी, 2 से ज़्यादा 3 4 5 6 10 50 100 200 फर्क नहीं पड़ता, उसको सबको हम उठा करके मल्टीपल में डाल देंगे, ओके, इतना सा कंसेप्ट है। तो मोर देन 2 डॉटर सेल्स, इसे हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, मल्टीपल फिजन, ओके। तो आई गेस आप लोगों को अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन क्या है, और फिजन एटलीस्ट अपने आप में क्या कहता है, ठीक है। तो आप चाहे तो वीडियो को रोक करके या पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप तो अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, और फिर हम लोग चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। ओके डन, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा हमारे पास वो है बडिंग, है ना। देखो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर डायग्राम बना रखे हैं, ठीक है। तो बडिंग क्या होता है, बेसिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो बडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हाइड्रा के केस में अपन बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, है ना। ध्यान से देखना, देखो मैं आप लोगों को इसको बिल्कुल हाइड्रा के केस में ही समझा देता हूँ, हाँ। इसको थोड़ा सा अपन इधर कर लेते हैं, ठीक है, ये इधर, हाँ देखो समझते हैं। तो यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ पर मेरे पास ये ब्लू कलर का क्या है, पेरेंट हाइड्रा है ना। ये मेरे पास क्या है बेटा, पेरेंट हाइड्रा, ठीक है। पेरेंट हाइड्रा आराम से अपनी जिंदगी जी रहा था, मस्त छोटे छोटे अपने टेंटिकल से पकड़ करके दूसरे सेल खा रहा था, है ना। उसको मन में आया कि क्यों ना अपना कुनबा बढ़ाया जाए, क्यों ना अपने परिवार को बढ़ाया जाए। तो उसने क्या करा, अपने अंदर एक छोटा सा आउटग्रोथ निकाला। ये ग्रीन कलर का आपको लोगों को दिखाई दे रहा है, ये क्या है बेटा, स्मॉल आउटग्रोथ फ्रॉम बॉडी। वो अपनी बॉडी से एक छोटी सी आउटग्रोथ बाहर निकालेगा, और ये जो स्मॉल आउटग्रोथ है ना बेटा, इसी को अपन बड कहते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, बड, है ना। बड जनरली प्लांट के केस में इस्तेमाल किया जाता है, बट यहां पर भी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बड। एक छोटा सा आउटग्रोथ निकला। और ये जो सेल्स है ना बेटा, ये ऐसे सेल्स हैं जो पूरे ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकते हैं, क्योंकि प्रिमिटिव टाइप के हैं ना, उनमें लेबर डिवीजन उतना अच्छा हुआ ही नहीं है, तो ये जनरेटिव सेल्स हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इस नेक्स्ट केस के अंदर क्या हुआ कि जो आउटग्रोथ थी छोटी सी, अब वो बड़ी हो गई है ना। तो क्या होगी यहाँ पे, ग्रोथ, नेक्स्ट क्या होगा, ग्रोथ ऑफ बड। अब बड की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई है, ग्रोथ होनी शुरू हो गई है, ठीक है। जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होती चली जाएगी, अब थोड़े टाइम बाद क्या होगा, आप देखोगे कि इस बर्ड के अंदर भी वो सारे के सारे कैरेक्टर्स दिखने लग जाएंगे आपको, जो एक हाइड्रा में दिखते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस बर्ड के अंदर आप लोगों को दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे से कि यहाँ पे टेंटिकल्स आ गए हैं, यहाँ पे माउथ आ गया है, देख पा रहे हो, है ना। तो ये क्या हो गया बेटा, ग्रोथ के बाद अब यहाँ पर हो गया मैच्योरेशन, मैच्योरेशन, या मैं इसको बोल सकता हूँ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ बड। और जैसे ही ये बड पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है, अब ये पेरेंट बोलता है बहुत हुआ, अब निकलो यहां से,
है ना, बहुत फालतू बैठा बैठा तुमने खा लिया है, अब जो है तनिक दफा हो जाइए यहाँ से और अपना जो है काम खुद करिए, अपना जो काम वो है खुद करिए। तो यहाँ पर अब कंडीशन क्या हो गई बेटा, ये जो है मेरे पास ये न्यूली फॉर्म्ड, ये क्या है, न्यूली फॉर्म्ड हाइड्रा, है ना, इसी को मैं क्या बोल दूंगा, डॉटर हाइड्रा, इसी को मैं क्या बोल दूंगा, डॉटर हाइड्रा। समझ पा रहे हो? तो बडिंग के अंदर कंसेप्ट क्या होता है कि एक छोटा आउटग्रोथ पहले बाहर निकलता है, फिर धीरे धीरे वो आउटग्रोथ पूरी तरीके से डेवलप होता है, डेवलप होने के बाद वो अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है, और डिटैच होने के बाद वो अपनी इंडिविजुअल लाइफ आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। बिल्कुल ऐसा का ऐसा एग्जाम्पल अगर आप यहां देखें तो ये ईस्ट के अंदर एग्जाम्पल दे रखा है मैंने आपको, ये एग्जाम्पल जो है ये मैंने आपको दे रखा है ईस्ट का, है ना, बहुत ही सुंदर राइटिंग। हाँ, ये एग्जाम्पल जो है वो मैंने दे रखा है ईस्ट का, और ये एग्जाम्पल मैंने किसका दे रखा है, हाइड्रा का। तो ईस्ट के अंदर भी देखो ऐसे ही होता है, ये पेरेंट ईस्ट है, देख पा रहे हो, ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल के अंदर क्या निकली, एक स्मॉल आउटग्रोथ निकली, स्मॉल आउटग्रोथ निकली, और इस आउटग्रोथ का नाम मैंने क्या रखा, इस आउटग्रोथ का नाम रखा मैंने बड। ठीक है, धीरे धीरे मैंने देखा कि ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ इन बड, बड के अंदर धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, उसके अंदर वो सारे सेल के अंदर जो जो चीजें होती हैं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, न्यूक्लियस चाहिए उसको, गोल्गी बॉडी चाहिए, थोड़ा बहुत जो जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है वो उसको देते गए। और उसके बाद आफ्टर मैचुरेशन, मैचुरेशन हुआ एंड देन डिटैचमेंट फ्रॉम पेरेंट बॉडी, डिटैचमेंट फ्रॉम पेरेंट, है ना। तो ये क्या बन गया बेटा, ये मेरे पास बन गया डॉटर ईस्ट, ये मेरे पास बन गया डॉटर ईस्ट, देख पा रहे हो, है ना। तो यानी कि बडिंग के बहुत बेसिक से कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है बडिंग, क्या कहता है कि बडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एन ऑर्गेनिज्म हैव सम जनरेटिव सेल्स, जनरेटिव सेल्स है उसके पास, जनरेटिव सेल्स है, जनरेटिव टिश्यू है उसके पास, ठीक है। उन जनरेटिव सेल से स्मॉल आउटग्रोथ बनेगी, स्मॉल आउटग्रोथ ग्रोज, ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, नोन एज बड, नोन एज बड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ग्रोथ ऑफ बड, बड धीरे धीरे ग्रो करेगी, अपना साइज इंक्रीज करेगी। फिर ग्रोथ के बाद क्या होगा, मैचुरेशन, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बड, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, आफ्टर कंप्लीट मैचुरेशन, कंप्लीट मैचुरेशन बड डिटैचेस फ्रॉम पेरेंट एंड फॉर्म अ न्यू डॉटर ऑर्गेनिज्म, है ना। देख रहे हो कितना आसान है। तो यहां पर क्या है बेटा, कुछ स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं, देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ जनरेटिव सेल्स होंगे, वो जो जनरेटिव सेल्स होंगे उससे क्या होगा, एक छोटी सी आउटग्रोथ निकल के बाहर आएगी। एक छोटी सी जो आउटग्रोथ निकल के बाहर आई है उसके अंदर धीरे धीरे करके ग्रोथ होने लग जाएगी, उसका साइज बड़ा होने लग जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसका साइज बढ़ेगा, थोड़ी टाइम बाद उसके अंदर मैचुरेशन होगा, डेवलपमेंट होगा, ऑर्गन्स की जरूरत है तो ऑर्गन्स बनेंगे छोटे मोटे, ठीक है। और उसके बाद जब उसका मैचुरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो एकदम तैयार हो जाएगी इस दुनिया का सामना करने के लिए, और फिर वो डिटैच होकर के अपनी एक नई लाइफ बना लेगी। देख पा रहे हो आप लोग, है ना, अच्छी तरीके से। तो ये बेटा जो कंसेप्ट होता है ये आप लोगों को देखने को मिलता है बडिंग के अंदर। तो अगर बडिंग के आप लोगों से डेफिनेशन पूछी जाए तो आप ये जो मैंने आप लोगों के सामने फ्लो चार्ट बनाया है, आप इसी फ्लो चार्ट को बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो बडिंग हमारे पास होती है जिसके अंदर एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन है, हमारे पास है हाइड्रा और हमारे पास है ईस्ट। क्लियर। दूसरी बात बेटा, बड कितनी बन रही है, देखो ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार एक ही बड बनेगी, एक बार में 2 भी बन सकती है, 3 भी बन सकती है, 4 भी बन सकती है, डिपेंड्स। तो इसलिए यहां पर हम ऐसा नहीं बोलते कि बाइनरी बडिंग हो रहा है, ठीक है, या फिर मल्टीपल बडिंग हो रहा है, ऐसा कंसेप्ट यहां पे हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। ओके, तो आप अच्छे तरीके से इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ओके डन, ठीक है, कंप्लीट। चलिए आगे चलते हैं।
तो अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखो, ये तो हम लोगों को समझ में आ गया होगा कि फिजन और बडिंग कंसेप्ट क्या है, ठीक है। अब कई बार बेटा बढ़िया सा एक क्वेश्चन आ जाता है कि आप डिफरेंसेस लिखिए फिजन एंड बडिंग में। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इस टाइम पे, है ना। जो बच्चे अच्छे तरीके से इसको दिमाग में बिठाते नहीं हैं और जो खाली रटते हैं, है ना, बैठ करके एकदम पोथी पुराण, हाँ भैया ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ऐसे करके रटते हैं ना, वो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बहुत मुश्किल से लिख पाते हैं। क्योंकि उनके पास मुश्किल से क्या आते हैं, 2 ही पॉइंट्स आते हैं। क्या होता है, पहला पॉइंट ये आ जाता है कि भैया इनकी डेफिनेशन लिख देते हैं, और दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि एग्जाम्पल लिख देते हैं, है ना। तो देखो यार, अब तुम लोग 10th क्लास में आ गए हो, ठीक है, थोड़े से बड़े हो गए हो, है ना। हालांकि तुम्हारी हरकतें नहीं है, पर कोई बात नहीं, मान लेते हैं ना, थोड़ा सा मान लो यार, क्या जा रहा है, सेकेंडरी एग्जाम्स हैं, देने वाले हो तुम लोग। तो बोर्ड एग्जाम के अंदर क्या होता है बेटा, करेक्ट लैंग्वेज के साथ करेक्ट कंसेप्ट पेश करोगे सामने, तो एग्जामिनर झोली भर के नंबर तुम्हें देगा। तो उसके लिए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर फिजन और बडिंग में डिफरेंसेस पूछ लिए जाएं तो कौन कौन से डिफरेंस है जो मैं लिख सकता हूं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर तुम दिमाग लगाओ अपने हिसाब से, है ना, चलो एक काम करो, 2 सेकंड लो और अपने हिसाब से सोच करके दिमाग लगाओ कि कौन कौन से डिफरेंसेस हो सकते हैं। सोचो एक बार आराम से, 1 मिनट लो और सोचो दिमाग में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं मेरे पास फिजन और बडिंग के अंदर। सोच के देखो, क्या वो नहीं सोच पा रहे हो? चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं अपन, है ना। देखो, सबसे पहली बात क्या होती है बेटा कि फिजन का मतलब ही था कि पेरेंट सेल का ब्रेकडाउन हो रहा है। क्या हो रहा है, पेरेंट सेल का ब्रेकडाउन हो रहा है, और पेरेंट सेल का जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो इक्वल पार्ट्स में हो रहा है। देखो समझो इस बात को, ऐसा नहीं है कि अगर अमीबा के 2 हिस्से बन रहे हैं तो एक छोटा और एक बड़ा बनेगा। दोनों अमीबा ऑलमोस्ट इक्वल साइज के बनते हैं। ऑब्वियसली बात है, स्केल लेके नहीं बैठते हो, बट ऑलमोस्ट इक्वल साइज के बनते हैं। अगर मान लीजिए प्लाज्मोडियम को अपने 10 टुकड़े करने हैं, 10 मल्टीपल फिजन कर रहा है वो, तो 10 के 10 ऑलमोस्ट इक्वल साइज के बनेंगे, इक्वल साइज के बनेंगे। तो फिजन के अंदर क्या होता है बेटा, सबसे पहली बात तो ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन होता है किसका, ऑफ पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी या पेरेंट सेल का ही ब्रेकडाउन हो रहा है। जबकि यहां पर नो ब्रेकडाउन, यहां पे ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है ऑफ पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी बड बना रही है भैया, ब्रेकडाउन नहीं कर रही है। आप कहोगे कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है, कहना क्या चाह रहे हो आप इस पॉइंट से, तो मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, इससे बहुत ही शानदार एक पॉइंट समझ में आता है मुझे, और वो पॉइंट क्या है कि अगर पेरेंट बॉडी का ब्रेकडाउन हो रहा है, इसका मतलब बेटा है आफ्टर प्रोसेस, जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, भले ही वो मल्टीपल फिजन हो या बडिंग हो, सॉरी मल्टीपल फिजन हो या फिर बाइनरी फिजन हो, तो आफ्टर प्रोसेस देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ पेरेंट, पेरेंट सेल की उसके बाद कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। समझ रहे हो, इसको मैंने 2 हिस्सों में तोड़ा, 2 पेन बने, लेकिन ये पेन तो है ही नहीं। समझ पा रहे हो। या फिर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैंने क्या करा, मैंने यहां से अपने आप को 2 हिस्सों में तोड़ लिया। अब ये ऊपर वाला हिस्सा अलग दिवाकर सर बन गया, नीचे वाला हिस्सा एक अलग दिवाकर सर बन गया, बट मैं तो नहीं रहा ना, मैं तो टूट गया 2 हिस्सों में, तो पेरेंट तो मुझे दिखेगा ही नहीं। समझ पा रहे हो। तो आफ्टर प्रोसेस यहां पे पेरेंट का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। लेकिन यहां पे क्योंकि पेरेंट बॉडी नहीं टूट रही है, इसका मतलब यह है कि आफ्टर प्रोसेस पेरेंट बॉडी या सेल स्टिल एग्जिस्ट। यहां पे एग्जिस्टेंस है ना, देख पा रहे हो। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, अगर आप बडिंग को देखो तो देख रहे हो प्रोसेस के बाद भी ये नीला वाला हाइड्रा जो कि पेरेंट था वो एग्जिस्ट कर रहा है। यहां पर भी ये देख रहे हो, ये हमारी ईस्ट है ना, ये हमारी ईस्ट है, ये एग्जिस्ट कर रही है, पेरेंट ईस्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन अगर मैं यहीं पे बात करूं बाइनरी फिजन की, तो ये देखो ये 2 पैरामीशियम बने, ये तो नहीं बचा ना, ये तो इसका तो एग्जिस्टेंस ही खत्म, यही तो 2 हिस्सों में टूटा है। या फिर अगर मैं इस प्लाज्मोडियम के बारे में बात करूं तो यही तो बहुत सारे हिस्सों में टूटा है, तो ये तो नहीं बचा ना। समझ पा रहे हो क्या आप लोग, इसके जैसे बहुत सारे हिस्से हो गए पर ये नहीं बचा, ये नहीं बचा। तो एग्जिस्टेंस नहीं होती किसकी, पेरेंट की, किसमें, फिजन में। जबकि बडिंग में आफ्टर प्रोसेस भी, आफ्टर प्रोसेस लिखना जरूरी है बेटा, प्रोसेस के बाद की बात कर रहे हैं हम लोग। आफ्टर प्रोसेस यहां पर पेरेंट बॉडी स्टिल एग्जिस्ट करती है, बट यहां पर क्या होता है, आफ्टर प्रोसेस पेरेंट बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें और भैया क्या पॉइंट है, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होता है कि जो फिजन है उसमें होता है इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म।
एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि साइटोप्लाज्म में जो भी है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का इक्वल डिवीजन होगा। इक्वल इक्वल वो दोनों एक दूसरे में डिवाइड किए जाएंगे, है ना। जैसे कि अगर आप एग्जांपल देखो पैरामीशियम का, ये देख रहे हो ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल साइज के दो बने। यहां पे भी अगर आप देखो कि सारे के सारे प्लाज्मोडियम ऑलमोस्ट इक्वल साइज के, सही बात है ना। लेकिन अगर तुम यहां देखो तो यहां पे भाई हम बात ही कर रहे हैं बडिंग का मतलब क्या है, बड बनना, और बड बनने का मतलब क्या है, स्मॉल आउटग्रोथ। बड का मतलब क्या है, स्मॉल आउटग्रोथ। तो अगर किसी चीज से स्मॉल आउटग्रोथ निकल रही है तो इक्वल डिवीजन कैसे होगा मेरे भाई, बोल, सही बात है कि नहीं, है ना। तो यहां पे इक्वल डिवीजन नहीं है बेटा, वरना तुम सोचो ना, अगर मैं इसकी बात करूं मैं यूनिसेलुलर की, एक पेरेंट से दो ईस्ट बन गई या दो से ज्यादा ईस्ट बन गई, तो इसको बडिंग क्यों बोल रहा हूं, इसको मैं फिजन क्यों नहीं बोल रहा। इसलिए नहीं बोल रहा बेटा क्योंकि पेरेंट अभी भी एग्जिस्ट करता है और दो इक्वल पार्ट में डिवीजन नहीं हुआ है, यहां पे एक छोटा आउटग्रोथ बाहर निकला है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर स्मॉल आउटग्रोथ फॉर्म्स, छोटी आउटग्रोथ बनती है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, नो इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। यहां पे साइटोप्लाज्म का इक्वल डिवीजन नहीं होता है। बताओ समझ पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर मैं बात करूं मेरे फिजन के बारे में, तो फिजन में देखो बाइनरी या मल्टीपल के अंदर क्या होता है। जैसे प्लाज्मोडियम मल्टीपल करता है तो इसका मतलब वो है कि हमेशा दो से ज्यादा बनाएगा। अमीबा अगर बाइनरी करता है तो इसका मतलब हमेशा वो दो ही बनाएगा, सही बात है। तो यहां पर क्या होता है, जैसे इन फिजन, और उसमें भी कौन सा बेटा, बाइनरी फिजन। स्पेसिफिकली हम बाइनरी फिजन के बारे में बात कर रहे हैं ना। बाइनरी फिजन, द नंबर ऑफ डॉटर सेल्स फॉर्म्ड इज फिक्स्ड है भाई। कितने बनने वाले हैं, दो ही बनेंगे, बाइनरी फिजन है, मतलब यही है उसका। लेकिन यहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ बड फॉर्मेशन इज नॉट फिक्स्ड। हर बार जब बड बनेंगे, क्या पता एक बार दो बन जाए, एक बार 10 बन जाए, एक बार 1000 बन जाए, कोई भरोसा नहीं है भाई, कोई भी भरोसा यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलेगा। बताओ समझ पा रहे हो क्या, ठीक है, समझ में आ गई। और फिर लास्ट में अगर तुम्हें लगे कि नहीं यार थोड़ा सा और लिख देते हैं, तो फिर अब आप लिख सकते हो कि यहाँ पे एग्जांपल्स, यहाँ पे हम लोगों को अमीबा, है ना, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ये सब देखने को मिल रहा है। यानी कि मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मुझे यहाँ देखने को मिल रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, है ना, मेनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। हालांकि यहाँ पे भी ईस्ट यूनिसेलुलर है। अगर मैं एग्जांपल के बारे में बात करूँ तो एग्जांपल में क्या आएगा, हाइड्रा आएगा और ईस्ट आएगा। हाँ बेटा, ईस्ट यूनिसेलुलर ही है, ये यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर फंजाई, पहले भी लिखवाया था मैंने आपको। लेकिन हाइड्रा क्या है, मल्टी सेलुलर एनिमल है ये। समझ पा रहे हो क्या, है ना। तो दीज आर दी शानदार और बहुत ही खतरनाक, तड़कते भड़कते बढ़िया से डिफरेंसेस बिटवीन फिजन एंड बडिंग। ठीक है, समझ आया आपको, है ना। आराम से बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इनको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओके डन। तो आई गेस बेटा आप लोगों को फिजन एंड बडिंग बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिजन का मतलब ही होता है ब्रेकडाउन, एक ऑर्गेनिज्म दो हिस्सों में टूटना या ज़्यादा हिस्सों में टूटना, और बडिंग के अंदर एक छोटी आउटग्रोथ बनती है जो कि फिर डेवलप होती है, मैच्योर होती है और पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है। यहाँ पर फिजन के अंदर पेरेंट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता आफ्टर प्रोसेस, बट अगर मैं बडिंग की बात करूं तो आफ्टर प्रोसेस वहां पे पेरेंट का एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। ओके, तो ये हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो बहुत ही सिंपल से टाइप्स हुए। अब हम लोगों के पास नेक्स्ट टाइप आते हैं जिसमें फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोरुलेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में हम बात करेंगे। वो आप लोगों को मिलेगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए एंड टेक केयर।